सभी भगवत भक्तों का मानस चर्चा में स्वागत है। आज हम अपने इष्ट देव हनुमान जी के बाल्यकाल की कुछ कथामृत का रसपान करेंगे। आइए हम चलते हैं हनुमान जी के पास और उनकी माता अंजना जी के पास। माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती थी। कविराज केसरी किशोर भी उन्हें अतिशय प्यार करते थे। जब हनुमान जी प्रसन्नतापूर्वक किलकते तब माता पिता अंजना जी और केसरी ये दोनों आनंद मग्न हो जाते थे। हनुमान जी की बाल क्रीड़ाओं में अत्यंत आकर्षक और सुखद क्रीड़ाएं थीं, जिन्हें देखकर सभी आनंद से भर जाते थे। और भगवान हनुमान की जो क्रीड़ाएं हैं वह अद्भुत होनी ही थीं। आइए उन क्रीड़ाओं का हम रसपान करते हैं। एक बार की बात है, कविराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने को चली गई। बालक हनुमान जी को संयोग की बात देखिए भूख लग गई। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर रोने लगे। सहसा उनकी दृष्टि पूरब की ओर प्राची दिशि भगवान सूर्य की तरफ क्षितिज पर जाता है। सूर्योदय अरुणोदय का समय था। हनुमान जी ने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझ लिया। तेज और पराक्रम के लिए अवस्था अपेक्षित नहीं होती। यहाँ तो हनुमान जी के रूप में अंजना के अंक में प्रत्यक्ष प्रलयंकारी शंकर भगवान ही 11वें रुद्र के स्वरूप में क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार वेग पूर्वक उड़ते देखकर देव दानव यक्ष सभी के सभी विस्मित होकर चिल्लाने लगे। इस वायु पुत्र के वेग के तुल्य वेग तो स्वयं वायु गरुड़ और मन में भी नहीं है। वायु गरुड़ और मन में भी नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा था कि लिन्नो उखारी पहाड़ विशाल चल्यो तेहि काल विलंबन लायो। मारुत नंदन मारुत के मन को खगराज को बेग लजायो। यह बेग तो बाल्यकाल से ही हनुमान जी के अंदर था। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम देखकर सभी के सभी दंग रह गए और सभी ने एक स्वर से कहा, अरे जब शिशु अवस्था में यह स्थिति है तो यौवन काल में इसकी शक्ति कैसी होगी। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखा तो उनके मन में चिंता होना स्वाभाविक ही था। मेरा यह बच्चा कहीं सूर्य की प्रखर किरणों में झुलस न जाए, इस कारण वे बर्फ के समान शीतल मंद होकर हनुमान जी के साथ चारों तरफ से लग गए, चलने लगे। सूर्य देव ने अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि ये पवन पुत्र अपने पिता के वेग से मेरी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा करने के लिए साथ ही हैं। सूर्यदेव ने अपना सौभाग्य समझा। आहा, स्वयं भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार रहे हैं।
अंशुमारी की अग्निमयी किरणों में शीतलता आ गई। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। संयोग की बात, उस दिन अमावस्या तिथि थी। सिंहिका का पुत्र राहु सूर्यदेव को ग्रसने के लिए आया तो भुवन भास्कर के रथ पर बैठे हुए उस बालक, किस बालक, हनुमान जी को पाया। राहु बालक की चिंता न कर, दिनमणि भगवान सूर्य को ग्रसने के लिए आगे बढ़ा ही था कि हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र मुष्टि में दबकर राहु छटपटाने लगा। वह किसी प्रकार प्राण बचाकर भागा। वह सीधा सुरपति इंद्र के समीप पहुंचा और उसने भौहें टेढ़ी कर इंद्र से क्रोध में कहा, सुरेश्वर, मेरी क्षुधा का निवारण करने के लिए, मेरी भूख मिटाने के लिए आपने मुझे सूर्य और चंद्र को साधन के रूप में दिया था, किंतु अब आपने यह अधिकार दूसरे को क्यों दे दिया? किस कारण से दे दिया? क्रुद्ध सिंहिका का पुत्र चकित करके सभी बातें इंद्र को सुनाया। इंद्र उसके मुंह को देखने लगे। राहु ने आगे कहा, आज पर्व के समय मैं सूर्य को खाने के लिए, ग्रसने के लिए उनके समीप गया ही था कि वहां पहले से उपस्थित दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। किसी प्रकार अपनी जान बचाकर यहां आया हूं। नेत्रों में आंसू भरे क्रुद्ध राहु की वाणी सुनकर वाशव इंद्र घबरा गए, चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और ऐरावत पर बैठकर घटना स्थल की ओर चल पड़े। राहु उनके आगे आगे चला। सचीपति आश्चर्यचकित हो मन ही मन सोच रहे थे, त्रिपुरारी भुवन भास्कर के समीप ऐसा कौन पराक्रमी पहुंच गया जिसके भय से सिंहिका के पुत्र को प्राण बचाकर भागना पड़ा। उधर राहु बड़े बेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही हनुमान जी को अपनी भूख की याद आ गई। वे राहु को सुंदर भक्ष्य समझकर उसी पर टूट पड़े। अब वह इंद्र से अपने बचाने के लिए चिल्लाने लगा, इंद्र बचाइए बचाइए बचाइए, चिल्लाता हुआ इंद्र की ओर वापस बैक भागा। इंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़े। राहु के बच निकलने पर हनुमान जी ने ऐरावत को देखा तो उसे सुंदर सुस्वादु खाद्य समझ लिया। वे ऐरावत पर ही झपट पड़े। उस समय हनुमान जी का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशित और भयानक प्रतीत हो रहा था। इंद्र डर के मारे कांपने लगे, एकदम भयभीत हो गए। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने बालक हनुमान पर वज्र का प्रहार कर दिया। वह हनुमान जी की बाईं हनु अर्थात टुड्डी में लगा, जिससे हनुमान जी की हनु टूट गई और वे छटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से छटपटाते हुए देख वायुदेव इंद्र पर, पवन पुत्र जब घायल हो गए तो पवन देवता इंद्र के ऊपर अत्यंत क्रोधित हो गए। स्वाभाविक सी बात थी। शक्तिशाली देव पवन देव ने अपने गति को रोक दिया और अपने पुत्र को अंक में लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार ही रुक गया। पूरे त्रिभुवन के चर चराचर अचर सबके अंग प्रत्यंग के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब सूख काठ की तरह अवसन्न हो गए। उनके सारे धर्म कर्म मर्म वर्म रुक गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्र की हालत भी खराब।
देव, गंधर्व, असुर, नाग, किन्नर आदि सभी अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास भागते हुए पहुंचे। ब्रह्मा जी सबको साथ देकर जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी देव, गंधर्व, असुर, नाग यहाँ आ गए, तो ब्रह्मा जी ने सबको साथ लिया और कहा, भाई घटना क्या हुई है, कहाँ हुई है, चलो वहीं चलते हैं। सभी लोग उस गिरि गुहा में पहुँचे जहाँ पवन देव अपने पुत्र को अंक में लेकर वक्ष से सटाए हुए दुखातिरेक से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान जी की हालत क्या थी, वहाँ आप सोचें। सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान जो भगवान हनुमान की अंग थे, यद्यपि हनुमान जी मूर्छित थे, लेकिन उनके जो अंग कैसे थे, सूर्य, अग्नि एवं सोने की तरह। मूर्छित अवस्था में भी वे सभी अंग चमक रहे थे और उनके इस चमकते हुए मूर्छित अवस्था के अंगों को चमकते हुए देखकर आहा, चतुर्मुख ब्रह्मा जी अत्यंत चकित हो गए। अपने सम्मुख इस दिव्य देव को देखते ही, दिव्य देव को देखते ही पवन पुत्र और पवन देव दोनों विस्मित हो गए। यद्यपि हनुमान जी मूर्छित थे, फिर भी उन्हें ब्रह्मा जी के आगमन का एहसास हो गया था। पवन देव अपने पुत्र को गोद में लिए हुए खड़े हो गए। जब ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए, तब हनुमान जी के कानों में अलौकिक जो कुंडल था, ब्रह्मा जी ने देखा कि वो कुंडल तो हिल रहे थे। उनके मस्तक पर जो मुकुट था, गले में जो हार थे और दिव्य अंगों पर जो स्वर्ण के आभूषण थे, वे अलौकिक रूप से सुशोभित हो रहे थे। पवन देवता ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। चतुरानन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेहपूर्वक पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। कमल योनि के कर स्पर्श से, ब्रह्मा जी के हाथों के स्पर्श से पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा जाती रही और हनुमान जी उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पूर्ववत चलने लगे, बहने लगे और तीनों लोकों को जीवन दान मिला। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्म शाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी शस्त्र अस्त्रों से कभी भी विद्ध नहीं होगा। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, यह बालक असाधारण बालक है और भविष्य में आप सब लोगों के बड़े हित का काम करेगा, आप सभी का हित साधन करेगा। इसलिए आप सभी लोग इसे वरदान प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नतापूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु ठुड्डी टूट गई थी, इसीलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम आज से हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रहार नहीं पड़ेगा और इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वज्रांगी होंगे, ये बजरंगी होंगे। वहां उपस्थित सूर्यदेव ने कहा, मैं अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ, साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण देव ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, यह निरोग और मेरे दंड से सदा अवध्य रहेगा। पिंगल वर्ण के यक्षराज कुबेर ने कहा,
युद्ध में इसे कभी किसी प्रकार का शोक दुख नहीं होगा, विषाद नहीं होगा। मेरी गदा से यह सुरक्षित तो रहेगा ही, मेरे यक्ष राक्षसों से भी कभी पराजित नहीं हो सकेगा। भगवान शंकर भी वहां आ गए। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, यह मुझसे और मेरे सभी अस्त्र शस्त्रों आयुधों से सदा अवध्य रहेगा। विश्वकर्मा जी बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्यास्त्रों और शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार देवताओं की अमोघ वरदान दे देने पर जब सभी देवता एक एक करके अपने अपने अमोघ वरदान दे दिए, वहीं ब्रह्मा जी खड़े थे और ब्रह्मा जी सब वरदानों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर बोले कि यह बालक दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से भी अवध्य होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पवन देव से कहा, पवन देव, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर जहां चाहेगा वहां जा सकेगा। इसकी गति कहीं रुक नहीं सकती। यह अव्याहत गति वाला होगा। यह अत्यंत यशस्वी होगा और यह अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मादि देवगण तथा असुर आदि अपने अपने स्थान पर प्रस्थान किए। ऐसे दिव्य पवन पुत्र हनुमान को हम करते हैं बारंबार प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान।